गुण साथी जीव के, जहाँ चोर मघमांझ, आयु भर रक्षा करे, जब तक अंत न सांझ। सदगुरु विशाल साहेब जी कहते हैं, जिस जीवन पथ में काम क्रोध लोभ आदि चोर लगते हैं, वहाँ दया क्षमा निष्कामता निष्क्रोधता निर्लोभता आदि सद्गुण जीव के सहायक साथी हैं। ये जीवन पर्यंत साधक की रक्षा करते हैं। और इतना ही क्या, जब तक वासनाओं का अंत होकर जीव का मोक्ष न हो जाए, तब तक ये भरपूर सहायता करते हैं। जीव के सहायक साथी क्या हैं? दया क्षमा निष्कामता निर्लोभता निष्क्रोधता, ये जीव के साथी हैं। और ये जीवन पर्यंत जीव के साथ रहते हैं। जब तक मोक्ष न हो जाए तब तक ये साथ में रहते हैं। लेकिन साधारण लोग किसे साथी मानते हैं? परिवार के लोगों को, माता पिता पति पत्नी रिश्ते नाते, इसको साथी मानते हैं और सोचते हैं कि हमारे जीवन भर साथ देंगे। लेकिन कब तक साथ देते हैं? कब तक साथ देते हैं गीतू? स्वार्थ की पूर्ति होती तब तक तो साथ देते ही हैं। जब तक शरीर है तब तक साथ देते हैं। शरीर छूट जाने के बाद सारे रिश्ते नाते शून्य हो जाते हैं, छूट जाते हैं। कोई किसी के साथ नहीं जाता। लेकिन जीव के साथ कौन सा साथ देता है? उनके शुभ अशुभ गुण उनके साथ देते हैं। यदि अशुभ गुण हो तो 84 के चक्कर में ले जाते हैं, और शुभ गुण हो तो कहाँ ले जाते हैं? मोक्ष की ओर। इसलिए जीव के साथी क्या हैं? शुभ गुण, सद्गुण ही जीव के साथी हैं। शरीर काजल की कोठरी तथा संसार काजल का कोठ है, और इन्हीं के बीच होकर जीवन पर्यंत निकलना पड़ता है। अतएव जीवन में सद्गुणों की महान आवश्यकता है। दया क्षमा सत्य शील धैर्य विवेक विचार वैराग्य भक्ति संतोष आदि सद्गुण जीवन पर्यंत तथा मरणोपरांत भी साथी हैं। यह शरीर क्या है? काजल की कोठरी, और संसार क्या है? काजल का कोठ है। लेकिन इन्हीं के बीच होकर के जीवन पर्यंत निकलना पड़ता है। और इसमें सहायक कौन है? सद्गुण। जीवन में सद्गुणों की महान आवश्यकता है। किसके लिए? मोक्ष के लिए। मोक्ष के लिए, अपना कल्याण के लिए, सांसारिक वासनाओं से मुक्त होने के लिए सद्गुणों की आवश्यकता है। बिना सद्गुण के जीवन जो है सुखमय नहीं हो सकता। धन से धन साथी बड़े, जो बिन दाम मंजूर, यात्रा भर को खर्च सब काम करे भरपूर। ये सद्गुण सब धनों से बड़े धन तथा सब साथियों से बड़े साथी हैं। ये बिना पैसा दिए मजदूरी करते हैं। ये कल्याण यात्रा के लिए पूरे संबल है और जीव का पूर्ण कल्याण करने वाले हैं। लोग सांसारिक धन को इकट्ठा करने के लिए मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, दिन और रात मेहनत करते हैं, तब पैसा मिलता है। लेकिन ये सद्गुण धन बिना मजदूरी के मिलता है। इसके लिए कहीं धूप में, गर्मी में, कहीं बरसात में परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। केवल उन सद्गुणों को अपने जीवन में विकसित करने की आवश्यकता है। दया क्षमा संतोष धैर्य विवेक विचार गुरु भक्ति, इनको अपने जीवन में, अपने अंतःकरण में विकसित करने की आवश्यकता है। और इसके लिए संबल और सहारा क्या है? सत्संग, संत गुरुजनों का आधार। इसके सिवा और कहीं मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने अंदर जो विकार हैं उनको त्यागने की आवश्यकता है, और जो सद्गुण और सदाचार उनको धारण करने की आवश्यकता है। और ये जीवन यात्रा में कल्याण के लिए ये पूरे संबल हैं। जो सद्गुण रूपी धन है, ये जीवन यात्रा के लिए पूरे संबल है। संसार के धन तथा स्त्री पुत्र आदि साथी शरीर मात्र के रक्षक हैं, और समय समय पर उलटकर भक्षक भी हो सकते हैं। परंतु सद्गुण जीव के कल्याण करने वाले हैं, और केवल कल्याण करने वाले हैं। जो सद्गुण हैं वो जीव के कल्याण करने वाले हैं, और केवल उनसे कल्याण ही हो सकता है।
लेकिन संसार के धन और संसार के जितने भी प्राणी हैं वो शरीर के रक्षक तो हैं, समय समय से यही लोग भक्षक भी बन जाते हैं, दुख देते हैं। यही तो अभी कोरोना काल में देखे हैं कितने लोग डॉक्टर लोग, बड़े बड़े व्यापारी लोग जनता का शोषण किए हैं, रक्षक न बन करके भक्षक बने हैं। इसी तरह बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, अफसर हैं, ये लोग जनता की सेवा नहीं करते बल्कि जनता का शोषण करते हैं। भाई 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 में यदि थोड़ी भी विपरीत मतभेद हो जाए, एक दूसरे के प्रति यदि विचार शुद्ध न हो, एक दूसरे के प्रति सेवा और सहयोग की भावना न हो, तो एक दूसरे के रक्षक नहीं बनते बल्कि भक्षक बन जाती हैं। किसी के हाथ में घर की जिम्मेदारी हो और उसके अंदर ईमानदारी न हो तो भाई का हक दबा देते हैं, तो रक्षक कहाँ बने, भक्षक बन गए। इसी तरह किसी से यदि बैर भाव हो जाए तो एक दूसरे के भक्षक बन जाते हैं, एक दूसरे के बैर विरोध करते हैं, एक दूसरे के प्रति अहित की भावना रखते हैं। तो यहाँ रक्षक की भावना नहीं रही, कौन सी भावना बन जाती है, भक्षक, अर्थात दुख देने की और उसके कार्य में बाधा डालने की, उसके प्रति अहित की कामना रखने की भावना बन जाती है। तो इस प्रकार संसार के धन, संसार के रिश्ते नाते केवल शरीर के रक्षक हैं, और समय समय पर यदि विचारों में भिन्नता हो जाए, प्रतिकूल परिस्थिति बन जाए, तो यही दुख देने वाले भी बन जाते हैं। लेकिन सद्गुण रूपी जो धन है वो जीव के लिए केवल कल्याण करने वाले हैं, और इसी से कल्याण संभव है। इसलिए इन सद्गुणों की रक्षा करो जिससे ये शक्तिशाली हो। जो मन ने दुर्गुणों को प्रिय मार रखा है, उन पर विजय इन सद्गुणों को साथ लेकर के ही होगी। यदि अंदर दुर्गुण है तो उन पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, सद्गुणों का साथ चाहिए, तब दुर्गुणों को हम जीत सकते हैं, दुर्गुणों को हम निकाल सकते हैं। राजा फौज की रक्षा करता है और फौज राजा की। इसी प्रकार व्यक्ति सद्गुणों की रक्षा करता है और सद्गुण व्यक्ति का कल्याण करते हैं। सद्गुण संपन्न होकर के ही व्यक्ति आज और आगे सुखी हो सकता है। राजा अपनी रक्षा के लिए किसको रखते हैं, फौज, अपने आगे पीछे फौज रखते हैं, और फौज जो है किसकी रक्षा करता है, राजा की रक्षा करता है। तो राजा का भी कर्तव्य होता है कि वो फौज की रक्षा करे, उसकी हर तरह के उसकी रख रखाव करे। तो इसी प्रकार सद्गुण जो है किसकी रक्षा करता है, मनुष्यों की रक्षा करता है, व्यक्ति की रक्षा करता है, और सद्गुण व्यक्ति का कल्याण करते हैं। व्यक्ति जो है सद्गुणों की रक्षा करता है, सद्गुणों को संजो करके रखता है, तो ये सद्गुण जो है व्यक्ति के कल्याण में सहायक होते हैं। इसलिए जो सद्गुण संपन्न व्यक्ति होगा वही आज और आगे सुखी हो सकता है। इसलिए सुख का आधार क्या है, हमारा शुभ गुण ही सुख का आधार है। धन संपत्ति में, बाहरी पद प्रतिष्ठा में कोई सुखी नहीं हो सकते, ये केवल दिखावे का है। जो धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान और जितने भी रिश्ते नाते हैं, ये केवल कुछ क्षण के लिए उसमें सुख मिलता है, कुछ क्षण के लिए आदमी उसको पा करके सुखी हो सकता है। लेकिन वो अनंत सुखी किसमें हो सकता है, अपने सद्गुण रूपी धन में। कबहू न धोखा दे ये जो तुम भूल न जाओ, जब तक इनको याद रही लगे न कोई दांव। यदि तुम सद्गुणों को न भुला दो तो ये तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे। जब तक इनकी याद रखोगे किसी दुर्गुण का प्रवेश आप में नहीं होगा। यहाँ विशाल साहब जी कह रहे हैं कि जब तक सद्गुणों को न भुला दोगे तब तक ये तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे। लेकिन बाहर के प्राणी जो है ये धोखा देने वाले हैं, बाहर के पदार्थ भी धोखा देने वाले हैं, लेकिन जो सद्गुण रूपी धन है कभी धोखा नहीं देते। इसलिए इसको याद रखोगे तो दुर्गुण कभी प्रवेश आपके अंदर नहीं होगा। दया की याद न रखने से ही अदया, क्षमा की याद न रखने से क्रोध, वैराग्य की याद न रखने से मोह आदि होते हैं। यदि सद्गुण याद रहें तो दुर्गुणों की गुंजाइश ही नहीं है, और दुर्गुण रहित तथा सद्गुण युक्त जीवन परम मंगलमय है। यदि
दया को याद नहीं रखोगे तो हमारे अंदर कौन सा भाव आएगा? क्रूरता का भाव आएगा। हमारा जो मन है, हमारा जो अंतःकरण है, कठोर हो जाएगा। और क्षमा की याद न रखने पर कौन सा भाव उत्पन्न होता है? कौन सा विकार? क्रोध उत्पन्न होता है। और वैराग्य को याद न रखने के कारण मोह आदि दुर्गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, विकार आ जाते हैं। इसलिए सदगुरु विशाल साहब जी कह रहे हैं कि सद्गुण को हमेशा याद रहें, तो दुर्गुणों की गुंजाइश हो ही नहीं सकती। दुर्गुण अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए दुर्गुण रहित और सद्गुण युक्त जीवन परम मंगलमय है। जीवन को यदि मंगलमय बनाना हो तो दुर्गुणों से रहित हो हमारा अंतःकरण, हमारा मन, और हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? सद्गुण युक्त। तब जीवन में मंगलमय है। लोग अपने मंगलमय जीवन के लिए क्या क्या करते हैं? पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, दान पुण्य करते हैं, अनेक प्रकार के कर्मकांड करते हैं, लेकिन उससे जीवन मंगलमय होने वाला नहीं है। जब तक हमारे जीवन में सद्गुण अंदर प्रवेश नहीं करेगा, सद्गुण युक्त जीवन नहीं होगा, तब तक जीवन मंगलमय नहीं हो सकता। लोग जो है अपने मंगलमय जीवन के लिए क्या करते हैं? जीवों की हत्या भी करते हैं। बड़े बड़े देवी स्थलों में जाओ, धार्मिक स्थलों में जाओ, अपने जीवन को मंगलमय बनाने के लिए, सुखद बनाने के लिए प्राणियों की हत्या करते हैं। तो जीवन मंगलमय होने वाला नहीं है। उससे तो पाप और बढ़ेगा, जीवन में दुख और बढ़ेगा। इसलिए हमें किसको याद रखना है? दया को याद रखना है। और किसको याद रखना है? क्षमा को और वैराग्य को। तब जीवन में जो क्रोध है, मोह है, जो लोभ है, वो हमारे जीवन से निकल सकता है। इसलिए गुरुदेव जी कह रहे हैं कि ये सद्गुण रूपी धन किसी को धोखा नहीं दे सकते। धोखा कौन देते हैं? बाहर के प्राणी, बाहर के पदार्थ धोखा देते हैं, लेकिन सद्गुण रूपी धन कभी किसी को धोखा नहीं देते। पढ़ी गुनी अर्थ विचार करी, इनसम अंतःकरण प्राप्ति होय नहीं तेहि कहूँ, जग दुख मन की जर्ण। पूर्व कथित सद्गुण शतक जैसे प्रसंगों का पठन, मनन और अर्थ विचार करके उसी के समान अपने अंतःकरण को बनावे। ऐसे व्यक्ति को कहीं और कभी भी जगत के दुख और मन की जलन प्राप्त नहीं होगी। जो सद्गुण रूपी पाठ है, जो प्रसंग है, उसका क्या करना है? उसका पठन करना है, मनन करना है और अर्थ पर विचार करके उसी के समान अपने अंतःकरण को बनाना है। तब आदमी के अंदर जो जलन है, आदमी के अंदर जो मन में जलन है, वो जलन क्या है? मानसिक विकार। ये मानसिक विकार रूपी जलन समाप्त हो जाएगी। उसके मन के, उसके जीवन के सारे जलन समाप्त हो जाएंगे। तो इस तरह सद्गुण रूपी जो धन है, इसका सदैव मनन चिंतन करना, इसके अर्थ पर विचार करके उसी प्रकार अपने जीवन को बनाना होगा। जीवन को बनाने का मतलब है अपने अंतःकरण को शुद्ध करना, अंतःकरण को सद्गुणों से संपन्न बनाना। तब आदमी जो है जगत के दुख से अपने आप को बचा सकता है। संतों का सत्संग करके, सद्ग्रंथों का पठन करके और हृदय में विवेक विचार करके जो उसी के समान अपने अंतःकरण एवं जीवन को बना लेता है, वह दुखों से मुक्त हो जाता है। दुखों से मुक्त होने के लिए क्या चाहिए? संतों का सत्संग, सद्ग्रंथों का पठन और हृदय में विवेक और विचार, और उसके समान अपने जीवन को बना लेना दुखों से मुक्त होने का उपाय है, युक्ति है। और ये युक्ति जो अपना लेता है, उसके जीवन में सुख ही सुख है, उसके जीवन में शांति ही शांति है। इसलिए हमें नित्य क्या करना चाहिए? सत्संग करना चाहिए। सत्संग करना चाहिए का मतलब नित्य अपने अंदर सद्गुणों का मनन चिंतन होना चाहिए। सत्संग करने का यह मतलब नहीं कि हम कहीं पंडाल के नीचे बैठकर सत्संग करें। हम अपने जीवन में, अपने दैनिक क्रिया में हम सत्संग कर सकते हैं कि हमारे अंदर कोई विकार ना आने पावे, हमारा मन शुद्ध हो, मन में शुद्ध विचार हो, मन में प्रसन्नता हो, मन में खुशी हो, किसी को देखकर हमारे चेहरे पर सिकन ना हो। ये असली सत्संग है। हर क्षण हमारे अंदर खुशी हो, प्रसन्नता हो, किसी को देखकर हमारे अंदर खिज पैदा ना हो।
ये सत्संग है। मन में यदि दुखी है, मन में ईर्ष्या द्वेष की भावना है, मन में औरों के प्रति यदि कुंठित भावना है, तो कभी हम सत्संग नहीं कर सकते। पंडाल में बैठकर संत गुरुजनों के वाणियाँ सुनना, ये सत्संग, ये तो है सत्संग, लेकिन इसके साथ साथ हर क्षण अपने मन को खुश रखना, मन को प्रसन्न रखना, सेवा खुश होकर के करना, ये सत्संग है। तो इस तरह यदि हमारे अंदर विवेक और विचार है और उसके अनुसार यदि हम अपने जीवन को बना लेते हैं, तो हमारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। यह धन खोवे नहीं कहूँ, चोर सके नहीं लूट, बाँट सके नहीं याही को ही, जल्दी गहो अटूट। यदि अपनी ओर से असावधान न हो, तो यह सद्गुण धन कहीं खो नहीं सकता। इसे चोर डाकू लूट नहीं सकते और इसका स्वजन परिजन लोग बंटवारा नहीं कर सकते। अतएव इसे शीघ्र तथा अखंड साहस के साथ ग्रहण करो। गुरुदेव जी कह रहे हैं कि यदि थोड़ी सी भी असावधानी हुई तो ये सद्गुण धन जो है लूट जाता है, ये सद्गुण धन जो है समाप्त हो जाता है। असावधान हुए, कहीं हम मोह में, कहीं क्रोध में, कहीं लोभ में यदि उलझ गए, तो ये सद्गुण धन जो है छूट जाता है। सद्गुण धन हमारे अंतःकरण से दूर हो जाता है, निकल जाता है। सद्गुण धन को हम भूल जाते हैं और कहाँ खो जाते हैं? दुर्गुणों में, दुर्विचार में, अनेक प्रकार के कुचिंतन में हम खो जाते हैं। तो सदगुरु कह रहे हैं कि इसे न तो कोई चोर डाकू लूट सकते हैं और न यह कहीं खो सकता है। केवल इसके लिए क्या चाहिए? सावधानी चाहिए, हर क्षण सजगता चाहिए। यदि थोड़ा से भी असावधान हुए तो हम गफलत में पड़ करके, प्रमाद में पड़ करके अपने सद्गुण धन को हम खो देते हैं। और इस धन को कोई लूट भी नहीं सकते। बाहरी धन को तो लूट लेते हैं, रुपया पैसा, सोना चांदी, बर्तन और जो कीमती सामान है उसको तो लोग लूट लेते हैं, चोर लोग जो है लूट लेते हैं। लेकिन इस सद्गुण धन को कोई लूट नहीं सकते और न इसका कोई बंटवारा कर सकते हैं। इसलिए सदगुरु कह रहे हैं कि शीघ्र और अखंड साहस के साथ इसे ग्रहण करो, जल्दी गहो अटूट। जैसे कहीं कोई सामान दिखता है तो लोग टूट पड़ते हैं, उसे लेने के लिए टूट पड़ते हैं। तो उसी तरह गुरुदेव जी कह रहे हैं कि सद्गुण धन को ग्रहण करने के लिए इस पर टूट पड़ो। टूट पड़ने का मतलब है अखंड साहस के साथ इसे ग्रहण करो। प्राण प्यारे सबन तुम जो इनको अपनाए, सभी मित्र स्वजातियां जो तजी भूले रहा है। यदि तुम सद्गुणों को सम्यक रूप से ग्रहण कर लो तो सबके प्राण प्रिय बन जाओगे। यदि भूल छोड़ दिया जाए तो सब जीव अपने सजाती मित्र ही हैं। यदि तुम सद्गुणों को सम्यक रूप से ग्रहण कर लो तो सबके प्राण प्रिय बन जाओगे। और यदि भूल छोड़ दिया जाए तो सब जीव अपने सजाती मित्र ही हैं। सद्गुण संपन्न व्यक्ति सबका प्राण प्यारा बन जाता है। व्यक्ति भूल से ही किसी को शत्रु मानता है और यदि वह भूल छोड़ दे तो कौन शत्रु है? सब जीव सजाती हैं और सब मित्र हैं। प्राण प्यारे सबन तुम, जो सद्गुण संपन्न होता है वो सबका प्यारा बन जाता है। जिसके अंदर दया हो, क्षमा हो, करुणा हो, एक दूसरे के प्रति हित की भावना हो, सबका प्यारा हो जाता है। लेकिन जिसके अंदर छल छद्म हो, कपटपूर्ण व्यवहार हो, वो कभी किसी का प्यारा नहीं हो सकता। इसलिए व्यक्ति भूल से ही किसी को शत्रु मानता है। भूल किस भूल के कारण? कि हाँ, संसार में हमारा कोई अपना है, लेकिन संसार में कोई अपना नहीं है। व्यक्ति भूल से ही अपने माने हुए हैं और जहाँ अपनियत का भाव होता है वहीं स्वार्थ और अहंकार जगता है। फिर स्वार्थ और अहंकार में व्यक्ति जो है आपस में मतभेद बना लेते हैं और जहाँ आपस में मतभेद बन जाता है वहीं जहाँ स्वार्थ पूर्ति होती है उसे मित्र बना लेते हैं और जहाँ स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती उसे अपना शत्रु मान लेते हैं। केवल भौतिक पदार्थ के लिए, भौतिक स्वार्थ के लिए मित्र और शत्रु बनते हैं। लेकिन यहाँ गुरुदेव जी कह रहे हैं कि भौतिक स्वार्थ को छोड़कर यदि
सद्गुण संपन्न यदि जीवन व्यतीत करते हो, सद्गुणों से संपन्न हो जाते हो, तो स्वार्थ और अहंकार निकल जाते हैं। फिर व्यक्ति जो है सबका प्राण प्यारा बन जाता है, सबके दिलों में अपनी जगह बना लेता है। वो किसी के साथ ना शत्रुता का व्यवहार करता है और न किसी के साथ मित्रता का। उसके लिए सब समान होते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगी खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। वो निष्पक्ष होकर के सबके साथ एक समान व्यवहार करता है, किसी से उसका लाग लपेट नहीं रहता। अपने आपे शत्रु सब अपने आपे मित्र, शत्रुन अंते कोई कहूँ जो पद प्राप्ति पवित्र। व्यक्ति दुर्गुण को ग्रहण कर स्वयं अपना शत्रु है और सद्गुण को ग्रहण कर स्वयं अपना मित्र है। यदि मनुष्य सद्गुण युक्त शुद्ध जीवन व्यतीत करे तो उसका कोई शत्रु नहीं है। यहाँ शत्रु कौन है? अपना दुर्गुण ही अपना शत्रु है। इसलिए गुरुदेव जी कह रहे हैं कि बाहर कोई शत्रु नहीं है, केवल हमारा विकारी मन ही हमारा शत्रु है। और विकारी मन के कारण हम बाहर उलझते हैं, बाहर उलझ रहे हैं, बाहर अशांत हो रहे हैं, बाहर हम विवाद कर रहे हैं। इसलिए अपने मन को शुद्ध करने की आवश्यकता है। जिसका मन जितना शुद्ध होगा, पवित्र होगा, उतना ही वो सद्गुणों को ग्रहण करके सदैव सुखी हो सकते हैं। जो निरंतर अपने दोषों को देखकर उन्हें निकालता है और सदैव अपने आप को गढ़ता बनाता और संवारता है, वह सद्गुण संपन्न व्यक्ति सर्वत्र आदर का पात्र होता है। जो भूलवश उसका विरोध करता है, वह भी उसकी विशेषता को हृदय से जानता है। जो व्यक्ति निरंतर अपने दोषों को देख करके उसे निकालने का प्रयत्न करता है और अपने आप को गढ़ने का, अपने आप को संवारने का प्रयास करता है, वह व्यक्ति सर्वत्र आदर का पात्र होता है। भूल करके यदि कोई उसका विरोध भी करता है तो वह भी उसकी विशेषता को हृदय से जानता है। बड़े बड़े महापुरुष की अनादर लोग आलोचना किए, उनका अपमान किए, लेकिन महापुरुष जो है उसे हृदय से धन्यवाद दिए कि ये हमारे मन के मैल को धो रहा है। जो निंदक होते हैं उसको महापुरुष जो है अपने निकट रखते हैं कि हमारे मन के मैल को धोने का प्रयास करें, हमें सावधान कर रहे हैं। उसके प्रति विरोध भाव, उसके प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं रखते, उसके प्रति वे धन्यवाद का भाव रखते हैं कि हमें सावधान कर रहे हैं। तो इस तरह जो अपने दोषों को देखकर उसे निकालने का प्रयास करता है, अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करता है, वो सर्वत्र आदर का पात्र होता है। इसलिए हमें करना क्या है? अपने दोषों को देखना है, दूसरे के दोषों को नहीं देखना है। कहते हैं कि जो दूसरे को दोषों को देखता है, उसके दोष उसके अंदर और समाहित हो जाते हैं। उसके अंदर के दोष, दूसरे के दोष उसके अंदर समाहित हो जाते हैं। इसलिए जितना हो सके हम अपने दोषों को देखकर उसे निकालने का प्रयास करें। दूसरे को दोषों को न देखें, बल्कि दूसरे में अच्छाई को देखें। तब वो अच्छाई हमारे अंदर प्रवेश करेंगी, वो अच्छाई हमारे अंदर समाहित होंगी। हम भी अच्छे बनेंगे और दूसरों में दोष देखेंगे तो हम भी दोषी बनेंगे। इसलिए हम दूसरों में दोष न देखें, बल्कि अच्छाई को देखने का प्रयास करें, तब जीवन अच्छा बनेगा। दूसरे में दोष देखेंगे तो हम मन ही मन कूड़ते रहेंगे, मन ही मन हम ईर्ष्या और द्वेष में जलते रहेंगे। हमारा जीवन बर्बाद होगा, हमारा संस्कार बिगड़ेगा, विचार बिगड़ेगा। इसलिए जीवन को संवारने का, जीवन को सुंदर बनाने का एक ही रास्ता है, हम अपने दोषों को देखें और उसे निकालने का प्रयास करें, तब जीवन अच्छा बनेगा। सुगम मार्ग सबके लिए मनुष्य मात्र के हेत, पढ़ी लही देखे आप जब तब ही होए सचेत। ये सद्गुण मानव मात्र के लिए कल्याण के सरल मार्ग है। व्यक्ति ऐसे प्रसंगों तथा ग्रंथों का पठन मनन करके जब स्वयं समझता है तभी वह सावधान होता है। ये सद्गुण जो है मानव मात्र के लिए कल्याण के सरल मार्ग है, सुगम मार्ग सबके लिए, मनुष्य मात्र के हेत, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए ये सद्गुण जो है सरल मार्ग है।
व्यक्ति ऐसे प्रसंगों तथा ग्रंथों का पठन मनन करके स्वयं समझता है, तभी वह सावधान होता है। जो ऐसे प्रसंगों का नित्य पठन करेगा, मनन करेगा, उसे समझेगा, तभी वह सावधान होकर कल्याण का काम कर सकता है। यज्ञ, वेद पाठ, नाम स्मरण, तीर्थ सेवन, देवार्चन आदि मन को बहलाने के तरीके हैं। कल्याण का सीधा और सार्वभौम मार्ग सद्गुण और सदाचार ही है। जितने भी बाहरी कर्मकांड हैं, यज्ञ, हवन, नाम जप, तीर्थ सेवन, देव पूजा, ये सब क्या है? मन को बहलाने के तरीके हैं। इससे किसी का कल्याण होने वाला नहीं है, लेकिन लोग इसी में पड़े पड़े हुए हैं। यज्ञ हवन कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, वेद पाठ कर रहे हैं, महीनों महीनों कथा कीर्तन कर रहे हैं, 6-6 दिन, 7-7 दिन या 11-11 दिन तक कथा करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा जो घर में अनिष्ट है वो दूर हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। और कथा कीर्तन के माध्यम से लोग जो है गौ दान करते हैं, गाय की दान करते हैं, कहते हैं कि गाय को पूंछ कर पकड़ लेंगे तो हम रव रव नरक से पार हो जाएंगे, हमें स्वर्ग मिल जाएगा। ये सब बाहरी कर्मकांड है। असली चीज क्या है? सद्गुण और सदाचार को धारण करना। जितना अंधविश्वास में पाखंड में उलझे रहेंगे, उतना ही केवल धोखा ही मिलेगा। ये सब मन बहलाने के लिए मनोरंजन के तरीके हैं। इससे आज तक किसी को न स्वर्ग मिला है, न मोक्ष मिला है और न किसी के जीवन में शांति मिली है। इसलिए सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि कल्याण का सीधा रास्ता क्या है? सद्गुण और सदाचार को धारण करना। विनय छंद है। दरसा दिए गुरु मग मुझे, जिसे से सकल दुख अंत हो। जल्दी चले निज मग तरफ न, देर करी भर मंत हो। कबे से पचेतन स्वार्थ हित, जिसका न कुछ भी अंत हो। अब तो सजग रहनी रहे, गुरुदेव दे निज मंत्र हो। उपकार गुरु का है, अरे खाए सब ही तंत हो। जिस पर चलकर हमारे सारे दुखों की समाप्ति हो जाए, ऐसे पथ को गुरुदेव ने दिखा दिया। अब हम शीघ्र अपने पथ पर चलें, विलंब करके न भटकें। शरीर इंद्रियों के भोगों के स्वार्थ में पड़कर हम कब से पचते रहें, जिसकी कोई सीमा नहीं। अनादिकाल का समय बीत गया है। यह जीव जो है स्वार्थ में पड़कर, इंद्रिय भोगों में पड़ करके अनादिकाल से भटक ही रहे हैं, दुख पा रहे हैं। तो गुरुदेव जी कह रहे हैं कि अनादिकाल का समय बीत गया है, लेकिन जीव का कल्याण नहीं हुआ। सदगुरुदेव ने ऐसा उपदेश दिया कि अब तो जाग कर जिए, सावधानता पूर्वक रहनी में रहे। अतएव गुरुदेव जी का उपकार असीम है। उन्होंने सभी बंधनों को परखा दिया। इस तरह जो साधक होता है, शिष्य होता है, जिज्ञासु होता है, सतत सावधान होकर गुरुदेव जी के द्वारा जो हमें उपदेश मिला है, जो हमें रास्ता मिला है, उस रास्ते पर चलकर सद्गुण सदाचार को धारण करते हुए सतत सावधानी पूर्वक अपनी रहनी को सुंदर बना लेता है। उसी का जीवन जो है बंधनों को तोड़ करके वो मुक्त दशा में पहुंच जाता है। गुरुदेव जी का उपकार तो असीम है। उन्होंने हमें परखा दिया है कि मोक्ष क्या है और बंधन क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, परखा दिए हैं। और यदि हम जानबूझ करके असत्य में ही पड़े रहेंगे, बंधन में पड़े रहेंगे, मोह माया में ही पड़े रहेंगे, मान प्रतिष्ठा में ही भूले रहेंगे, तो इसमें कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए गुरुदेव जी का जो उपकार है